फोर पॉइंट एन फंक्शन इस चीज को किसने पढ़ा है? फोर पॉइंट एन फंक्शन के अंदर में रेजिस्टेंस साइकिल किसी ने पढ़ा है भी? ये है थियोरेटिकल, ये रहा प्रैक्टिकल। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर गया, इधर से ऊपर गया, जाके रेजिस्टेंस भर भर के रेजिस्टेंस खा के फिर उल्टा हो गई, फिर उल्टा चल ही रही है आज अभी भी। माइक म्यूट बेकर में माइक कोई और नहीं रखा था। गुड मॉर्निंग सर। तो जो छपा नहीं जा ये साइकिल पूरा साइकिल नेगेटिव साइकिल है। ये जो देख रहे हो ये भी अभी भी सही नहीं है, ये और भी नीचे घुसना है। यहाँ पे यहाँ पर जो डेट है वो है 8 तारीख, उसके बाद की डेट आ रही है 22 तारीख। और ये जो डिमांड है, इस डिमांड का ये खबर लेने के बाद नीचे जाके फिर यहाँ कहीं डिमांड मानने वाला है। तो ये स्लाइड था, स्लाइड डिलीट। यहाँ की प्राइस दिख रही है 23,297, मतलब 23,300 के आजू बाजू ये आ सकता है। হ্যাঁ শুনলাম তো। सर्कल को कर रहे हैं डिलीट। ड्राइंग हाइट। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन है तो पूछिए। रेजिस्टेंस साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछो। घुसने दो, इसे घुसने दो, नीचे घुसने दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी। ये भी घुसेगा नीचे। 50 600। 50 600 196 बाप रे, हाथ नहीं लगा पाएंगे। पुट को हाथ नहीं लगा पाएंगे बैंक निफ्टी की पुट। काफी हाई है प्रीमियम। रिसेंट एक्सपायरी की पुट काफी हाई। यहाँ की डेट कौन सा है? 13 नवंबर। और भाव कितना आ रहा है? 49,600। 49,600। 13 नवंबर पी। इसको देखते हैं। 182 रुपया चल रहा है। डेढ़ हजार, 1,500, 3,000, 3,000। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है किसी का? रेजिस्टेंस साइकिल रिलेटेड। क्वेश्चन है क्वेश्चन। जो यहाँ पढ़ के बैठे हुए हो वही चीज मैच इधर करके बैठी हुई है। क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ। अरे कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो। कौन सा इंडिकेटर देख रहे हो? यहाँ पे कोई इंडिकेटर थोड़े ना था ये।
और यहाँ पे इंडिकेटर है कितनी सी, इतनी सी इंडिकेटर है, बाकी सब क्या है? बाकी सब तो ड्राइंग की गेम है। क्वेश्चन है कि नहीं है? पढ़ाने में मजा नहीं आता है ऐसे। ये इसके नीचे घुस जाएगी, फिर इधर तक आएगी, कैसे आएगी, कैसे पता करे? वैसे कोई क्वेश्चन है? मेरे को लग रहा है उसके नीचे का लो वो इलेक्शन टाइम का शायद लो है, तो वहां तक आके ही जाएगा, या नहीं तो उसका लेग को मैच करके ही जाएगा। यहाँ यहाँ से पे शुरू हुआ है कहानी, इधर से। हम्म, ये यहाँ से ऐसे और पूरा ऐसे घुस गई है, और ये मैच हो रहा है इसके साथ। उसी हाँ। चीज को अपन इधर दिखा रहे हैं। ड्राइंग हाइड कर दीजिए तो इंडिकेटर यही से प्लॉट हुआ है। ये रहा इसकी ये एंगल, ये यहाँ से एक आया है, और अपन यहाँ से और दो तीन और खींच सकते हैं। दो तीन मेरे को नहीं लग रहा है, शायद नीचे वाला लास्ट लो को स्टॉप लॉस हंट करने करके ही ऊपर जाएगा लग रहा है। ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर कैसे जाएगा? जो सेकंड ट्रेंड लाइन वो क्रॉस करेगा तो ऊपर चले जाएगा ना सर। उससे पहले रेड को रिवर्स मारना पड़ेगा। रेड है क्या कोई? उससे पहले वाला रेड तो शैडो दे के ही ऊपर गया ना सर। अभी एक ग्रीन दिख रहा है फिलहाल के लिए। अगर से वो ग्रीन कैंडल वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो शायद वहां पे बाय आ जाएगा। बाई आने के लिए, बाई तो ऑलरेडी आ ही रही है, खुलते ही बाई आ गई। लेकिन बॉटम नहीं बना है। मुझे तो लग रहा है ट्रैप कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर ले जाके। अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ये, और आप लोग अपना लगना लेके बैठ गए। आगे चल के मैं फिर से किसी पे ऐसे करके खींचूंगा, तब आप जाके पूछोगे सर ये कैसे किए। अभी वो पूछ रहे हैं कैसे किए, पूछना है तो पूछो। लेकिन अभी आप लोगों को वो नहीं पूछना, आप लोगों को लग रहा है। अभी ये अपना कोर्स से रिलेटेड चीज है, और यहाँ से गेम चालू हुआ है, यहाँ पे जाके आपको लग रही है। जब यहाँ से ये चीज प्लॉट हो रही थी तब आपको ये सारे आइडिया था ही नहीं। 19 तारीख की वीडियो देखो, पिछला महीने की, मैंने बोल दिया था कि ये मूव ऐसा मानने वाला है। अब मुझे आइडिया था नहीं तो मैं कैसे बोलता हूँ? फिर नहीं तो किसी की कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाओगे, कोई आके कुछ फूक मारेगा, बस हवा में उड़ना चालू हो जाओ।
वही समझा रहे हैं कि ये है, ये है, और ये पहले से ही चक्कर रेडी थी, उस चक्कर की चटनी बन रही है बस। यहाँ पे तो 8 तारीख की डेट है, 8 के बाद डेट कितनी है? 22। 22 और बाई 26 के बाद एक रिवर्सल डेट है, तो 8 तारीख में क्या होगा? 8 तारीख भी एक रिवर्सल डेट है। अब जितने भी रिवर्सल डेट है वहां पे पीपीएस टॉप, यहाँ पे भी रिवर्स मारा, वहां पे भी रिवर्स मारा, इधर में भी रिवर्स मारा। यहाँ डेट था, यहाँ से नीचे की रिवर्स मारा। अभी इधर पे कौन सा रिवर्स मारेगा वो तो प्राइस डिसाइड करेगा, वो हम थोड़े ना डिसाइड करेंगे। रिवर्स वाला डेट है, अपने को अलर्ट रहना है। अब उस डेट की पहले रेड कैंडल होगी तो अगला ग्रीन आएगा, ग्रीन कैंडल होगा तो रेड कैंडल आएगा, रिवर्स मारेगा। कुछ कोई भी कैंडल होगा उसकी उल्टा एक्शन आएगी, रिवर्स एक्शन होगा। लेकिन ये साइकिल से रिलेटेड चीज है। अभी इंट्राडे में चलते हैं। ये रहा इंट्राडे। ये रहा क्या? इंट्राडे। सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में घुसेंगे, प्लॉट वाला लाइन बोल्ड कर देंगे। अभी प्लॉट क्या हो रहा है? रिसेंट में क्या प्लॉट हो रहा है? रिसेंट में सपोर्ट प्लॉट हो रहा है कि रेजिस्टेंस प्लॉट हो रहा है? सपोर्ट। रिसेंट में सपोर्ट प्लॉट कहाँ से दिख रहे हो? ये क्या प्लॉट हो रहा है? रेजिस्टेंस सर। और रेजिस्टेंस प्लॉट हो रहा है। यहाँ पे सिग्नल क्या है भाई? बाई इधर कौन सा सिग्नल आएगा? सेल सेल। वहां सेल सिग्नल आएगा। प्राइस में कौन सा एक्शन होगा? रिवर्सल डाउन की ट्रेंड रिवर्स? ग्रीन की रिवर्स। ग्रीन की रिवर्स। ग्रीन है कौन ये? इसकी अगर रिवर्स हो गई तो कहाँ घुसेगी? पूरा नीचे। ये नीचे घुसेगा। इधर रेजिस्टेंस प्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेड कलर से है। और रेड कलर क्यों से? उसकी प्लॉटिंग रेड कलर से क्यों है? उसको तो ग्रीन ब्लैक कुछ भी बना सकता था। न्यूट्रल कलर ब्लैक है कि न्यूट्रल माइंडसेट के साथ रेजिस्टेंस समझो। अगर माइंडसेट बियरिश वाला है तो रेड कलर भी है। वहां ऊपर में प्लॉट रेजिस्टेंस होता है, नीचे कभी रेड कलर आएगा नहीं, नीचे की कलर ग्रीन आएगी, क्योंकि वो सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है। अब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके वहां पे जाके क्या ले रहा है? रेजिस्टेंस ले रहा है। क्रॉस मार के अगर सेल बोलेगा और प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन होगा तो प्राइस नीचे जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेड मारना है? माइक बंद कर दीजिए। एक जिसको सेकंड आंसर ना। करना है वही माइक खुलेगा, बाकी माइक बंद करेगा। मार्केट ऊपर जाके क्या लेता है?
यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो क्या लिया, रेजिस्टेंस। Resistance. तो मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेके क्या करता है, उल्टा घूमता है। रेजिस्टेंस लेके उल्टा घूमता है, उल्टा घूमेगी तो रिवर्स नहीं होगी। जी सर। अगर उल्टा घूमेगा तो रिवर्स नहीं मारेगा, रिवर्स मारेगा। अब वहां पे क्रॉस मार के सेल कौन बोलता है, ये बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि ये रिवर्स पकड़ता है। तो जब भी रिवर्स एक्शन आएगा क्रॉस मार के क्या बोलेगा, सेल बोलेगा। तो इंडिकेटर काम करेगा कि नहीं करेगा, Correct. Correct. sir. अभी आप थियोरेटिकल पढ़ चुके हो। ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस खाती है, रिवर्स मारती है। इंडिकेटर को भी वही पार्ट पढ़ा के बैठे, ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा, रिवर्स मारेगा। अब रेजिस्टेंस ऊपर प्लॉट क्यों होता है, ये ऊपर प्लॉट क्यों होता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से उठ के वहां तक गई, जाने के बाद यहाँ पे लाइन आना चालू हो गई, तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस होगा तो रिवर्स मारेगी। अब रिवर्स की इस कैंडल ने ट्राई मारे, रिवर्स हुआ नहीं हुआ। ये कैंडल बुलिश कैंडल, रिवर्सल की कोई कोशिश हो रही है, अभी तक कोशिश नहीं हो रही है। तब ये रेजिस्टेंस वैलिड है कि इनवैलिड है, ये चीज वैलिड है कि नहीं है, वो कैसे पता करेंगे। बोलिए, रेजिस्टेंस वैलिड या इनवैलिड कैसे पता करें। बताएं सर आप। मेरे को तो पता है। हमें भी बताए ना, फिर आपको तो पता है। अब वैलिड होगा तो रिवर्स मारेगी। अब प्राइस एक्शन करेगा, आप और मैं क्या कर लेंगे, कुछ भी तो नहीं कर सकते। करेगा कौन, ये करेगा प्राइस, वो करेगा एक्शन। कौन सा एक्शन, रिवर्स एक्शन। किसके लिए, वैलिड होने के लिए। वैलिड है कि इनवैलिड है, अपनी एजम्पशन घुसवा के कोई फायदा है ही नहीं। उससे अच्छा है कि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे कौन सा ट्रेड मानना चाहिए, सेल। Sell. पुट। चुपचाप से अपना ट्रेड लेते हैं, और जहाँ रेजिस्टेंस प्लॉट हुई है उसी पे या हल्का ऊपर में बफर के साथ एसएल बनाते, चुपचाप बैठते हैं, बस कांड हो गई। बाकी वैलिड इनवैलिड कौन जाने, वो ये जाने, भाव जाने। अपना काम है करना, अपन करेंगे। रेजिस्टेंस है पता है, रेजिस्टेंस से रिवर्स होता है पता है, अब होगा कि नहीं नहीं पता। वैलिड इनवैलिड प्राइस जाने, अपना ड्यूटी है करना, ठोको चुपचाप बैठो। एसएल हिट हुआ तो लॉस लेके निकलो, और ये समझ जाओ कि अभी प्राइस किस ट्रेंड में है। अगर ये हिट होता है तो प्राइस किस ट्रेंड में है, ये समझो। लॉस हो गई वो नहीं, क्यों हो गई उसको समझो। अगर प्राइस निकलता है तो क्यों, अगर नहीं निकलता है तो मगरमच्छ। ट्रेड कौन से लेने हैं, शॉर्ट। क्या देख के ले रहे हैं, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, इसको देख के सेल ट्रेड ले रहे हैं। समझ में बात आ रहा है। अगर ऊपर गई तो लॉस हो गई, लॉस क्यों हुआ उसको, क्यों होगी लॉस, अगर ये लॉस देता है तो क्यों होगी, बिकॉज ये जो ऐसे फिर ऐसे, फिर अगर ऐसे निकलती है तो इसकी ट्रेंड क्या है, फिर इसकी ट्रेंड क्या होगी, Up trend. फिर ये अप ट्रेंड में है, तभी ना लॉस हो गई। समझे कि नहीं समझे। जी. लॉस क्यों हुआ वो भी खुद को ही जानना होता है, क्यों। अगर होता है तो कहानी क्या है, अगर अगर नहीं हुआ तो, अभी ये तो पता है ही, रेजिस्टेंस खाया, रिवर्स मार के नीचे घुस गई, हिट नहीं हुई तो किस ट्रेंड में आ गई, डाउन ट्रेंड में आ गई। अब प्राइस डिसाइड करेगा कि प्राइस कब किस मूड पे किस साइड पे चलेगी, हम लोग थोड़ा ना डिसाइड करेंगे। ये प्राइस इधर से उधर जाएगी, उधर से उधर जाएगी,
हम नहीं जानते किधर से किधर जाएगा। अपन क्या जानते हैं, अपने को कौन सा ट्रेड मानने हैं और क्या करने हैं। वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे बाई कि सेल, रेजिस्टेंस पे सेल, तुम्हारा सेल। इंडिकेटर ने बोला नहीं बोला, कब बोलेगा, जबकि प्राइस एक्शन होएगी। लेकिन वहां कौन सा एक्शन होगा इंडिकेटर को थोड़े ना बता है, और रिवर्स एक्शन होएगी किसको बता। अब ना थ्योरी में बोला हुआ है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, रिवर्स एक्शन होगी। रेजिस्टेंस पे कौन सी रिवर्स एक्शन होती है, तो पीछे जितने भी रेजिस्टेंस हुए हैं उधर जाओ और सब जगह पे देखो रेजिस्टेंस पे रिवर्स एक्शन कैसे होता है। जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां वहां रिवर्स हुई है। फिर से रेजिस्टेंस है तो रिवर्स हुई है, फिर से रेजिस्टेंस है तो रिवर्स है। जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां रिवर्स है। अब इधर में रेजिस्टेंस है तो रिवर्स एक्शन होएगी। समझ में कुछ आ रहा है? यस। अब जब इसके नीचे होएगा ये क्रॉस मार देगा, सेल बोल देगा, उसको देख के शॉर्ट मारो या थोड़ी समझ के शॉर्ट मारो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? दोनों के अंदर कुछ फर्क पड़ता है क्या, कि इंडिकेटर ने बोला आपने देखा और शॉर्ट मार दी, या फिर थ्योरी पता है और शॉर्ट मार दी। इंडिकेटर की इंडिकेशन की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रहा कुछ? जी सर। और बोलिए क्वेश्चन। इससे पहले ये सारे चीज बोला हुआ है। कहाँ से होता है, हाई से होता है। कौन सा हाई, कौन सा हाई, कौन सा हाई, किस हाई को आप जानते हो? हाई कितने प्रकार की होती है, उसमें से किस हाई को आप जानते हो? डेली हाई, मंथली हाई, वीकली हाई, ईयरली हाई, कौन सा हाई को आप जानते हो? अभी जो आ रही है क्या आ रही है, ये हाई, ये हाई। कौन सा हाई? उस दिन की हाई। ये अगला दिन की हाई, ये मुहूर्त वाला हाई। अगला दिन तो खुलने के बाद नीचे घुसी गई। अब ये आज का दिन का हाई। रेजिस्टेंस कहाँ प्लॉट हो रही है, आज के दिन की हाई पे। और आज का दिन दिख क्या रही है, ग्रीन। ग्रीन देख के क्या समझ आ रही है? ग्रीन देख के बुलिश समझ में आ रहा है कि बेरिश समझ में आ रही है? ग्रीन से तो बुलिश समझ में आ रहा है। उस समझ को लात मार दीजिए। क्या समझे? जो चीज ये देख के जो समझ आ रही है उस चीज को समझना का है ही नहीं, क्योंकि अभी ये फिगर बंद हुआ ही नहीं है। ये फिगर क्या बंद हो गई, इसी जगह पे बंद हो गया है। इसका मतलब कि चलो एक कैंडल में ऊपर उड़ गई, एक कैंडल में नीचे घुस गई, एक कैंडल में ऊपर चढ़ गई, एक कैंडल में इधर मार्केट बंद हो गई है, और ये एक बुलिश कैंडल है। डिक्लेरेशन आ गई है क्या मार्केट की? मार्केट ने तो डिक्लेयर करा नहीं अभी तक। क्लियर समझ में आ रहा है? मार्केट ने डिक्लेयर किया नहीं, लेकिन ये फिगर देख के अपनी समझ में ग्रीन आ गई। तो क्या करें, बाई करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? सपोर्ट पे बाई हो रही है कि रेजिस्टेंस पे बाई हो रही है, वो कैसे पता करोगे? आप हाई पे बाई मार रहे हो कि लो पे बाई मार रहे हो, वो कैसे पता चलेगी? क्या समझे? जी जितनी सर। अभी सेलिंग आई है, जितने भी सेलिंग आया है ग्रीन में आया है, जब ये अपनी ओपन के ऊपर यहाँ ट्रेड कर रहा था उसकी कलर तो ग्रीन ही था। ओपन के ऊपर कलर क्या होता है? ओपन के ऊपर कलर ट्रेड करेगा तो क्या कलर रहेगी? ये अपनी ओपनिंग है आज की,
इसके ऊपर अभी ये ट्रेड मार रही है तो कलर क्या है इसका? ग्रीन। ग्रीन। तो सीधी लॉजिक है ना, अपने ही ओपन के ऊपर ट्रेड मारेगा तो कलर ग्रीन रहेगी। अब ग्रीन दिखा के तो उल्टा हो गई, ग्रीन दिखा के क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब जितने भी सेलिंग आई है ये ग्रीन, ग्रीन से ही तो सेलिंग आ गई, तो ग्रीन से क्या आता है? ग्रीन देख के बाइंग ख्याल आएगा तो उस ख्याल को लात मारने का है, नहीं तो वो ख्याल आपकी ख्याली पुलाव बना के छोड़ देगा। समझ में आ रहा है कुछ? जी। अब वो जो ख्याल है वो टेक्निकल ख्याल है, आप उसके अंदर में डिसिप्लिन काम करेगी। क्या काम करेगा? डिसिप्लिन। कि ये क्या है? रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पॉइंट। जब तक कि ये इसको तोड़ेगा नहीं, इसकी बॉडी आगे बढ़ेगा नहीं, ग्रीन की बॉडी आगे बढ़ने वाला है नहीं। अब जब तक रेड रिवर्स मारेगा नहीं, क्रॉस कैसे करेगा? क्या समझे? अब रेजिस्टेंस को मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट कर रहा है कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है? अभी तक तो कर रहा है। जब तक मार्केट रिस्पेक्ट करेगा तब तक आप भी रिस्पेक्ट करोगे। समझ में बात आ गया? जी। आपको उसके ऊपर की दिमाग लगाने का है ही नहीं। मार्केट रेस्पेक्ट मार रही है और मैं ख्याली पुलाव पकाऊंगा क्यों? कौन सा चढ़वी चढ़ गई होगी मेरे को? मार्केट से ज्यादा मैं थोड़े ना। समझे कि नहीं समझे? यस सर। मार्केट कर रहा है रेस्पेक्ट, मैं करूंगा ग्रीन बोल के बाई। दिख रही है साफ साफ रेजिस्टेंस। और प्रीवियस लॉजिक में मार्केट वही सिखाया, अपनी ओपन के ऊपर ट्रेड मारूंगा तो ग्रीन दिखती है, और फिर नीचे घुसवा दूंगा ना, ओपन के नीचे जाऊंगा रेड दिख जाएगी, और ग्रीन दिख के बाई मारोगे उल्टा हो जाएगी, और फिर नीचे घुस गई रेड बन गई, एकदम सबसे नीचे जाके शॉर्ट मार रहे हो, पूरा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट उल्टा हो गई है। समझ में आ गया? जी सर। अब देखिए मजा, देखिए इंडिकेटर फॉलो इसीलिए बोलते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ लीजिए 14, उसके बाद आइए मजा आएगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपन बोल के रखे हैं। वो ओपनिंग कॉन्सेप्ट है। मार्केट जब ओपन होता है क्या होता है, ये रहा कॉन्सेप्ट। जब मार्केट अपनी ओपन के ऊपर ट्रेड मारेगी कलर दिखेगा ग्रीन, अगर ओपन के नीचे आके क्लोज मार दिया तो कलर बन गई रेड। मतलब ये ऐसे करके घुमा देगी ऐसे। अब यहाँ तो घूमेगी थियोरेटिकल में, प्रैक्टिकल में नहीं घूमेगा, प्रैक्टिकल में भी घूमेगा। इधर ओपन मारा, ओपन के ऊपर ट्रेड मार रही है, क्या दिख रही है? ग्रीन। अब ये दिखा के अगर नीचे ऐसे घुसा दिए तो फिर तो रेड बन गई। अब इंडिकेटर बोल रहा है क्रॉस मार के सेल, रेजिस्टेंस पहले प्लॉट हो गई फिर आ गई सेल। कभी कभार पहले सेल आता है फिर रेजिस्टेंस प्लॉट होता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि पहले रेजिस्टेंस प्लॉट होगा फिर सेल बोलेगा, कि पहले क्रॉस मार के सेल बोलेगा फिर रेजिस्टेंस आएगी। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ऊपर में लेता क्या है, रेजिस्टेंस लेता है। ऊपर में मार्केट रेजिस्टेंस लेता है। पहले रेजिस्टेंस प्लॉट होके फिर घूमे, या मार्केट ऊपर जाके घूमे फिर रेजिस्टेंस प्लॉट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? होता तो उसमें रेजिस्टेंस ही। तो इंडिकेटर कैसे रिएक्ट करेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। थियोरेटिकल बदला है क्या? थ्योरी तो नहीं बदला। नहीं सर। अब इंडिकेटर प्राइस एक्शन पे डिपेंड है। अब क्या होता है, ऐसे कैसे होता है कि मार्केट ऐसे करके ऊपर उठ जाती है, रेजिस्टेंस ले लेता है, नीचे घुसती है, क्रॉस मार के सेल, फिर उस लाइन को धीरे धीरे ये आगे एक्सपेंड कर देता है, तो तब भी वो रेजिस्टेंस थी। अब भी अगर ये देखेंगे तो अब भी ये रेजिस्टेंस है।
और जो बोला है वही अगर ठोकते हैं और इसी पे स्टॉप लॉस डालते हैं, और अगर मार्केट नीचे घुसती है, जो दिख रही है वो दिखने दो। समझे कि नहीं समझे? ये दिख जी रही है सर। ना, इसको दिखने दो। अपने को क्या करना है, अपना रूल एंड डिसिप्लिन फॉलो करना है। बाकी ओरिजिनल शकल 3:15 पे दिखती है पब्लिक को। जी अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है ना, अभी कैसे हम कंफर्म कर ले कि जी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी तो यही देखेंगे ना। वही तो समझा जी रहे, अपने को ऊपर जाएगा जी नीचे जाएगा देखने का है ही नहीं ना। जी। अपने को तो अपना स्टॉप लॉस प्यारा है, ज्यादा अभी लॉस ना खा जाए उसको समझना है जी बस। जी ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए, ज्यादा लॉसेस ना करे ये सारे चक्कर में आने हैं। जी ऊपर सर। जाएगा जाएगा, नीचे आएगा आएगा। अपन जो ट्रेड लिए, जब लिए और जहां से लिए, वो सही पड़ना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अगर 10 ट्रेड मारेंगे, 10 की 10 अगर गलत ट्रेड हो जाएगी तो हम प्रॉफिट क्या बनाएंगे? जीरो। अगर 10 ट्रेड में 8 ट्रेड राइट आ रही है तो 80% एक्यूरेसी हो गई है। समझे कि नहीं समझे? जी और सही ट्रेड कैसे लेना होता है? सही ट्रेड को आप थ्योरेटिकल ट्रेड एंड रूल डिसिप्लिन से ले जी सकते हो। इधर जाएगा उधर जाएगा बोल के कुछ नहीं कर सकते। और इधर उधर जाएगा, उसकी टाइम फ्रेम या 15-5 कुछ है ही नहीं। उसका वो टाइम फ्रेम क्या है? हम तो डेली डेली है। में। उस डेली टाइम फ्रेम के अनुसार अपन चीज को क्या कर चुके थे, प्रिडिक्ट। यहाँ से उधर जाएगी, उसका क्या होता है साइकिल, ये इसके भी नीचे घुसेगी। वो 15-5 के अनुसार अपन जाके क्या देख रहे, तमाशा देख रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? टॉम एंड जेरी जैसा हो गया ना, हाँ, ऊपर वहां जाके अपन क्या नीचे। देख रहे, तमाशा देख रहे कि प्राइस एक्शन में क्या तमाशा मार देख रही रहे है, हाँ रेजिस्टेंस। फिर क्या बोल रही है, क्रॉस मार्केट से मतलब तो साला घुसेगा नीचे ही। हैं। डेली में बोल रही है घुसेगा नीचे, साइकिलिंग पूरा नीचे। वो 15 में जाके कंफर्मेशन ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? जी तो यहाँ पे ज्यादातर चीज बोला हुआ है, और वही वही चीज मैच कर रही है। अब नीचे घुस रही है तो क्या लेना चाहिए? तो सेल करना चाहिए अभी। अब यही बात आप बोल नहीं सकते, सभी ने बोला है। जी। हम ये थोड़ा बोलने से, हम तो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना। यही क्वेश्चन जब आप टेक्निकल एनालाइजर बनने के लिए सभी के पास जाओगे, क्वेश्चन यही होगी, लिखना भी फिर तो आपको यही पड़ेगा। लेकिन आप किसी को बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते। समझे कि नहीं समझे? जी सभी के पास जाएंगे टेक्निकल एनालाइजर बनने की अगर एग्जाम देने, तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिना क्वेश्चन पूछे पास करवा देगा क्या? नहीं, तो पूछेगा क्वेश्चन। और फिर आप पूछेगा। आंसर भी यही करोगे, लेकिन आप वो बोल नहीं सकते। उसको कर सकते हैं। उसको तो कर सकते हैं क्योंकि वो मास्टर है, किसी दूसरे को तो नहीं कर सकते ना। अभी देखिए, अगर आप मेरे से सीखेंगे नहीं, मैं आपको बोलूंगा नहीं, तो आपको तो पता कैसे पता चलेगा? कैसे चलेगा? यही तो बात है। ये भी तो एक चीज है जी कि मैं अगर बोल नहीं सकता, तो आप सुनोगे कैसे? और आप अगर सुनोगे नहीं तो आप जानोगे कैसे? तो एजुकेशन पर्पस के लिए बोला जा सकता है, लेकिन टिप्स या एडवाइस पर्पस के लिए नहीं बोल सकते। अब लॉजिक ये है, तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ क्या? ये तो एजुकेशन है ना, आप ये थोड़ी बोल रहे हैं जहाँ से ये स्ट्राइक प्राइस ले लो और सेल कर दो, वही। जहाँ से 24,000 की पी ले लो। आप मार्केट में डिसीजन कैसे लेंगे, किस तरीके जी से चल रही है चीज, कैसे समझना है, ये सारे एजुकेशन है। और ये एजुकेशन तो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। अभी जो आप देख रहे हो पूरा क्या है, सिस्टम है। सिस्टम है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, डाउन ट्रेंड बोला है, उसके बाद से मार्केट ऊपर गई है।
आज तक तो नहीं। यहाँ बोला था अप ट्रेंड, वहां से क्या हुई है, वहां से तो पूरा ऊपर गई है, फिर डाउन ट्रेंड आई है, वहां पूरा नीचे घुस रही है। ये पीवीएस डिमांड है, ये रिसेंट डिमांड थोड़े ना है, ये पीछे की डिमांड है। जी उससे पहले भी यहाँ डिमांड हुआ करता था। अब किसने देखा और किसने नहीं देखा उसकी तो आंखें जाने। यहाँ पे आ जाइए, जी इंडिकेटर को एक्टिवेट होने देते। यहाँ क्या था, अपटेंड अब डिमांड, अपटेंड डिमांड। डिमांड समझे कि नहीं समझे, यहाँ जी डिमांड था। जिसने देखा होगा उसने देखा है, उसने जाना है। अब रिसेंट पिक्चर पे अपन आ जाएंगे तो धीरे धीरे प्राइस क्या हुई, प्राइस मूव हो गई। प्राइस के अंदर एक्शंस चेंज हुए, सिचुएशन बदल गई, हालात उल्टा पुल्टा हो गई, साइकिल से जी पूरा उल्टा कांड घट गई। अब प्राइस धीरे धीरे उधर से शॉर्ट बोला, शॉर्ट बोल के नीचे घुस गई। अब इधर से ये नीचे और घुस रही है। इधर डिमांड है, कौन सा डिमांड, इधर की डिमांड है। जी इधर पे क्या है, इधर पे सप्लाई है। ये देखो डिमांड की चुम्मा मार दी। अब पाई बोला हले से ऊपर जाएगी। अभी सप्लाई प्लॉट हुआ है, सप्लाई प्लॉट हुआ नहीं है, लेकिन सप्लाई प्लॉट होएगी क्योंकि इंडिकेटर है। जी अभी आपको वो चीज क्या करना है, थियोटिकल बनना है कि इधर में क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जैसे बोल रहे हैं इधर क्या होएगी, रेजिस्टेंस, उधर क्या रेजिस्टेंस होएगा, इधर रेजिस्टेंस होएगा। रेजिस्टेंस अब अगर ये इंडिकेटर सप्लाई बोलने वाला इंडिकेटर में हटा भी दूं तो वहां एक लाइन है, जी वो रेजिस्टेंस लाइन है। वो रेजिस्टेंस है और यहाँ रिवर्स एक्शन ही हुआ है। तो आपको इंडिकेटर से ज्यादा तो थियोटिकल काम आ रही। जी जी अब ये डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड की डिमांड इधर भले काम कर रही थी ऊपर जाते समय, लेकिन नीचे गिरते समय वो उस समय डिमांड की ही चुम्मा मारती। नहीं करती समझे कि नहीं समझे। जी जाके चुम्मा मार देगा। अब यहाँ से गिर के इसने इस डिमांड की चुम्मा तो लगा लिया, अगर इसके नीचे घुसेगी तो किसकी चुम्मा मारेगी, फिर इसकी तो चुम्मा नीचे लगा लेगा। नीचे वाले अब वही तो मजा है। जितना होते हुए देखोगे थ्योरी, फटिंग थ्योरेटिकल, जितना आप होते हुए प्रैक्टिकल देखोगे उतना समझ बढ़ती है। जी वरना आपकी एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, पब्लिक जो बोलता है ना 10 साल की एक्सपीरियंस है, 6 साल की एक्सपीरियंस है, वो बनता कहाँ से। वो तो उसको पढ़ेंगे समझेंगे तभी देखेंगे तभी बनेगा ना हाँ, अभी कुछ लोग जैसे क्या बोलते हैं कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, आज भी नया कुछ सीखे जा रहा हूँ। जी तो जितना मतलब सीखेंगे तो उतना ही कम है ना उसका सेंस क्या बनता है। कोई 10 साल हो गई है, आज भी नया कुछ जी सीख रहा है, समझाओ। जी और अपन यहाँ पक्के रख दिए कि नया कुछ थोड़े ना हो रही है। नया कौन सा चिड़िया हो रही, आंखों के सामने रेड और ग्रीन बन रही है। ऊपर बस हाई होती है, ऊपर हाई होती है, नीचे लो होती है, नीचे लो होती है। और ओपन के ऊपर ग्रीन दिखाती है, घुमा के पटक देती है, रेड बना देती है। अब वही सारे कांड जो चक्कर चल रही है। वही जो कुछ पीछे हो रहा है वही कुछ आगे हो रहा है देखो नया थोड़ी हो रहा है तो मतलब बंदा क्या बोल रहा है कि हर रोज वो नया कुछ सीख रहा है। हर रोज नया रेड और ग्रीन के अलावा हर रोज बस नया कुछ कैंडल्स आ रहे होंगे, वो उस पे लगे हुए होंगे। जी समझे। सही अब रेड और ग्रीन की 4 4 8 प्रकार की मेजर कैंडल होती है। ये ग्रीन और वो ग्रीन, दोनों ग्रीन में क्या फर्क है, बॉडी की फर्क है। बॉडी की वो तो चार पार्ट तो सभी के है ना अब कुछ लोग वही 10 साल हो गए घिस रहे हैं, नया कुछ सीखे जा रहा है। वो ओपन क्लोज लो हाई चार देखिए पार्ट तो सभी के चाहे रेड हो चाहे छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो मंथली हो वीकली हो 15 मिनट की हो 1 मिनट की हो पार्ट तो उसके चार ही आप होंगे हर रोज नया कुछ क्यों सीखोगे, पहला क्वेश्चन तो हाँ, ये है। जी कोई अगर सीख रहा है हर रोज नया कुछ क्यों सीख रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। हाँ, समझे। सही बात अभी यूट्यूब पे मेरा वीडियो अनकट जाती है, रिकॉर्ड करते समय कोई स्क्रिप्ट होता नहीं, है जी क्वेश्चन रैंडम उठती है, कोई कुछ भी पूछ लो। तो वहां तो कुछ रेडीमेड टाइप की है नहीं, अनकट जाती है, नया कुछ सीख के में आया ही नहीं।
अपने पास क्या है, ये 14 फॉर्मेट है, ये इसी को पढ़ के फिर आए। अभी क्या दिख रही है, ग्रीन दिख रही है। ग्रीन और जो प्रीवियस हाई थी, अगर उसको ब्रेक करेगा तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। अब 15 मिनट के लिए उस समय की एक कैंडल के लिए ही सही में सही था। अब मेरे को इंट्राडे अगर करना है तो देखना वापस 15 मिनट पे जाके वही चेक करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट और नॉट। 15 मिनट पे जाएंगे, क्या देखेंगे, ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट अभी डिस्टेंस भी कर रहा है कि कर रहा है नहीं। या ऊपर निकल गया। अभी निकला नहीं, अभी नीचे अभी वाला निकला है। नहीं, शून्य। अभी मार्केट डिस्को डांस कैसे नचा रही, एक कैंडल ग्रीन, ग्रीन एक एक रेड, कैंडल एक ग्रीन ग्रीन, एक रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल फिर रेड। एक रेड। अब रेजिस्टेंस लगा के रेजिस्टेंस को फाड़ दिया अभी तो फाड़ दिया। फिलहाल। तो कहाँ जाना चाहता है, ऊपर। अब ये अभी पता चला कि जब हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो किस ट्रेंड में होएगा बोल रहे थे, तो पता था। रुकिए मोटर बंद करके आते हैं। कर दिया। किसी ने मोटर बंद कर दी। अब बोलिए, तो मार्केट का ट्रेडिंग स्टाइल कैसा होगा। मार्केट का ट्रेडिंग स्टाइल कैसा हो रहा। ये भी तो ऊपर नीचे वाला है। अब आपका दिमाग में क्या चल रहा है कि ये तो हिट हो गई, इसका मतलब क्या है कि ये और ऊपर जाएगी। तो अभी नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन वो अगर ये ऐसा और ऐसा। ऊपर जाएगा, देखिए अगर ये जी और ऊपर जाएगा तो क्या लेगा, तो ये क्या लेगा, रेजिस्टेंस लो। डिस्टेंस वो फिर से रेजिस्टेंस ही चल लेगा। देगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में तो रेजिस्टेंस ही होता है। जी ऊपर जाके थोड़ा ना सपोर्ट लेगा। हम्म, तो अपना क्या हुआ है, इस कैंडल में प्रॉफिट, अगला कैंडल ओपन तक आया है, यहाँ तक आया है, अपने को प्रॉफिट दिया। उसके बाद इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को हिट किया। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस चक्कर में चल रही है, प्राइस चक्कर मार रही है। चक्कर। अगर चक्कर के अंदर में आप घुस रहे हो तो चक्रव्यूह में घुस रहे हो। जी जब तक आप सही हो तब तक बने रहो, जिस समय उल्टा हो गई हट जाओ। सीधा लॉजिक है। अब ये हिट हो गई और ये क्या बन गई, अब जी नया बन गया डिस्टेंस, ये एरिया क्या बन गई, जोन बन गया। वो जोन बन रही है। जी और कौन सा जोन, डिस्टेंस जोन। वो एसएल जोन किसकी, एसएल बायर का कि सेलर बाय का, सेलर किसका का, एसएल, सेलर का। सेलर का उस एसएल जोन की नाम क्या है, रेजिस्टेंस। ये है ना, सप्लाई, हाँ सप्लाई जोन। सप्लाई जोन। क्योंकि यहाँ पे जो जोन बनती है उसकी नाम सप्लाई होती है। जी तो यहाँ पे अगर ये एक लाइन और ये एक लाइन से कोई जोन बन रही है, उसकी नाम है सप्लाई। सप्लाई तो प्राइस ऊपर एक लाइन पे क्या लिया, रेजिस्टेंस, डिस्टेंस। दूसरा लाइन से जोन बनती है, उस जोन की नाम है सप्लाई। वो और शिफ्ट हाई पे, हाई पॉइंट पे सप्लाई के अगर अलावा कुछ और बनी है आज तक कभी। नहीं, अगर ये आगे बढ़ता है तो सप्लाई शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये है ना। वो तो अपना इंडिकेटर है उस फंक्शन को समझाने के लिए कि ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई एक्टिवेट करो, कैसे ट्रेल हो रही है समझ आ जाएगी। लेकिन थ्योरेटिकल, अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल, वहाँ हाई पॉइंट पे सप्लाई के अलावा कुछ और आएगा। वहाँ डिमांड थोड़ी आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये क्या है, ये भी रेजिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस रेजिस्टेंस मिलके क्या बनाती है, एक जोन बनाती है। उस जोन की नाम क्या होता है, सप्लाई होती है। और सप्लाई कहाँ से होती है, हाई से आती है। प्राइस हाई से क्या आएगी, सप्लाई आएगी। सप्लाई। अब बाई जो आई है, ये बाई कहाँ से आया है, तो लो से आया है। ये बाई जो आप देख रहे हो कहाँ से आई है, वो तो लो से आई है। दो किसकी से लो, इस लो, लो से बाई आएगी और हाई से सेल ही आएगा। समझ में आ रहा है कुछ। जी तो ये टॉप है, तो ये कौन सा चीज होएगा,
बॉटम बनेगा। टॉप से क्या हुई है? सेलिंग हुई है। और बॉटम से क्या हुई है? बाइंग हुई है। बाइंग। अगर ये टॉप है और ये बॉटम है तो ये क्या? तो ये क्या है? बोलिए, देखते हैं क्या है। ये भी ये टॉप, भी ये तो टॉप, ये भी तो ये टॉप है। क्या समझे? ये टॉप, ये बॉटम, वो टॉप, फिर बनेगी बॉटम, फिर क्या बनेगी? बॉटम बनेगी। और कैंडल की ट्रेडिंग देखो कैसे हो रही है। एक कैंडल ग्रीन, शायद ऊपर जाएगा। अगला कैंडल रेड, नहीं हो सकती है नीचे नीचे। जाए, फिर ग्रीन, अगर हुआ तो ऊपर। अगला कैंडल रेड, नहीं नीचे जाएगी। हो क्या रहा है? ओवरऑल खेल। सिनेरियो उस पे फोकस मानी है। ओवरऑल रेजिस्टेंस, एसएल जोन, कैंडल की हाई पॉइंट में टॉप, ये था बॉटम, बॉटम से हुई बाई, टॉप से आती है सेल। वो तो वही रही है, लेकिन नाचने वाले एक एक कैंडल में नाच रही। क्या समझे? खेला हो रहा है। जो हर एक एक कैंडल को देख रहा है उसकी धज्जियां उड़ रही है। अपन ओवरऑल सिनेरियो देख रहे हैं, सब कुछ मिलके कॉम्बिनेशन, पूरा कॉम्बिनेशन को अनलॉक करके देख रहे हैं। अपने को हाई भी दिख रही है, एसएल जोन भी दिख रही है, एक एक कैंडल की डिस्को डांस भी दिख रही है, पॉइंट में कौन सा पॉइंट है आज के दिन की हाई वो भी दिख रही है, कहाँ ओपन मारा वो भी दिखा। पहले एक बार ये ओपन तक आ गई थी, वहीं से बाइंग आके यहाँ हाई तक जोन क्रिएट किया उसने। जी। अब यहाँ पे ये जोन कैसे पैदा होता है? जैसे इधर जोन पैदा होता है, आज का जोन क्या अलग तरीके से पैदा होगा कुछ? क्या हर रोज नया कुछ सीखने को मिलेगा? वही वही पीछे पीछे वाला रिपीट होगा। नया क्या मिलेगा? वो उधर हुआ है ऐसे ही हुआ है, इधर भी ऐसे ऐसे ही हो होगा, रही है। इधर ऐसे होगा। तो नया कुछ तो अपने को दिखता ही नहीं है, हर बार हाई सी सेलिंग आती है। तो फिर नया क्या सीखना? वो नया क्या सीख रहे हैं यार, वो जो बोल रहे थे। कुछ गधे होते हैं गुमराह करने के लिए पकते हैं, क्या आज 10 साल हो गया आज भी नया कुछ सीख रहे हैं? तो प्रॉपर थ्योरी पता नहीं होएगा तो वही सीखेगा ना। वही सीखेंगे जी। हर रोज नया कुछ हर लगेगी। रोज नया लगे। अब ये टॉप है, अब मेरा बोलने से थोड़े ना टॉप, जी। तो उसके लिए तो इंडिकेटर भी है। अब कौन सा इंडिकेटर उसको लिख के देगा टॉप? अब ये लिख के देगा टॉप। अब ये क्या लिख के दिया? तो वो लिख के ही देगा टॉप। अब ये आज के दिन की हाई है। अब कैंडल जिसको पता है उसको तो पता है ही कि ये हाई है और ये ये शेडो है। है। जी। अब वहां पे डिसीजन मेजरली सेल लेना होगा। क्यों? सपोर्ट तो ये है, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे ये बन रही है एसएल जोन, जी। और वो एसएल जोन है सेलर लोगों की, क्योंकि रेजिस्टेंस होके वो रिवर्स मारने की कोशिश कर रही है। पूरा सक्सेसफुल रिवर्स हो जाएगा तो क्रॉस आके वो शॉर्ट डिक्लेयर एकदम ठोक देगा। कंफर्म हो कंफर्म जाएगा। हो गई। और उसके बाद नीचे सुसुर करके घुसेगी, तो अपना ट्रेड क्या राइट होएगा कि रॉन्ग होएगी? राइट। अब समझ क्या रहे हो इंडिकेटर की फंक्शन? कैसे जी। समझ रहे हो? वीक लॉजिकल फॉर्मेट पे। बात समझ में आ रहा है? जी। यहाँ पे मैं आपको थोड़े ना बोल रहा हूँ वो वाला इंडिकेटर देखो, इसकी वीडियो देखो, ऐसे ऐसे देखो। मैंने बहुत पढ़ लिए। वैसा चीज नहीं है, चीज बहुत सिंपल है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? बाई सेल और एक्टिवेट करते हैं ताकि अपनी कंफ्यूजन जितना हो सके वो कम हो जाए। कि चलो यहाँ तो आ गई, हो सकती है
बाकी और भी सामान है, उसको भी लगा लेते हैं। ये डबल वाई सेल, जो के ट्रेलिंग बोलता है, लाइट वाई सेल, डार्क वाई सेल। तो मतलब क्या, अब एक एक बार थोड़े ना बोलेगा। अब कितनी बार बोलेगा, अब बोलिए। अब कितनी बार बोलेगा। ये टॉप पॉइंट है। तो ये क्या है, टॉप है। यार डार्क कलर में सेल बोला क्यों, क्योंकि अप पोर्शन है। ये डार्क कलर में सेल बोला क्यों, क्योंकि अप पोर्शन है। ये लाइट कलर वाला भी कहीं उसी के अंदर मिल चुकी है। अब क्रॉस मार के बोलने वाला वो रिवर्स एक्शन से ही ये क्रॉस मार देगा, और ये ट्रेलिंग लाइन वाला सेल बोल के बैठा हुआ है। तो कितनी सेल बोल रही है, 4 सेल बोल रही है। पीछे 4 सेल बोला तो क्या हुआ, घुस गई थी। घुस गए, इस बार बोल रही है और क्या हो रही है, नीचे जाएगी, आ रही है। फुटबॉल को नीचे की ओर लात मार रही है। तो फुटबॉल नीचे की गोल पोस्ट में जाएगा कि ऊपर की गोल पोस्ट में भागेगा। अब समझाओ। जाएगा, सही बात है। अब ये जो प्लॉट हुई है सप्लाई, अपन रिप्ले में यही चीज देखे, जबकि वो 4 बार बोल के नीचे घुस जाती है, ये थोड़ी देर प्लॉट की। जी, अच्छा चलो चलो सही, ये 4 देख के अपन शॉट मार दी और नीचे घुस गई, फिर प्लॉट मार के दे दिए इधर सप्लाई। तो क्या फर्क पड़ गई, कुछ नहीं। अपना ट्रेड तो राइट हो गया ना। नहीं, राइट ट्रेड मारेंगे, पीएनएल में प्रॉफिट बनाएंगे, बस उसके लिए आए हैं। पढ़ के आओ, वो तो बिल्कुल लॉजिकल फॉर्मेट पढ़ के आओ, सिस्टमेटिक ढंग से, वरना 10 साल भी कम पड़ जाएंगे, हर रोज नया कुछ सीखने को मिलेगी। वरना नया कुछ तो होता ही नहीं है। अभी सुबह की फिगर क्या दिख रही थी, ग्रीन दिख रही थी, यहाँ से ग्रीन यहाँ तक ग्रीन दिख रही थी। अब वो फिगर क्या हो गई, घट गई। तो घट गए। अब वो ख्याल को लात मारने के लिए क्यों बोल रही है, कि वो ख्याल को लात मार दो। वो ख्याल ही आपको ख्याली पुलाव की दुनिया में घुसा देगा। क्योंकि ख्याल, वो ख्याल अभी पूरा ही कहाँ हुआ है, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है। वो ख्याल तो 3:15 पे जाके खत्म होगा। अभी आपके फिर लिए उस और फिर मेरे लिए रूल नहीं है। फिर उस ख्याल को प्रोटेक्ट करेंगे अभी कि देखिए, ये ये क्या जो करने वाला बातें है। हो रही है वो आपके लिए या मेरे लिए नहीं हो रहा है, ये जी, बातें हो रही है किसी और के लिए। जी, कौन है बेचारा? वो बेचारा है कौन, जो 10 साल से हर रोज नया कुछ सीख रही है, वो है बेचारा। या कुछ बेचारे नए पैदा हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं बिगिनर्स, वो है बेचारे। प्रॉपर जानता नहीं, 14 थियोटिकल पढ़ के आया नहीं, सिस्टम हाथ में है नहीं, ना कुछ जी दिखती सर। है, बस लगती है, उनके लिए है। उसमें आप और मैं है कहा। जो लगता है सर वो होता नहीं, बहुत देखा है मैंने। इसी के चक्कर में तो बस, क्या बताऊँ आपको। लगता है, लगता है, लगता है, जो नहीं है, जो दिखता है वही होता है। नचाने के स्टाइल में अभी चेंज हुआ कुछ, अभी भी चेंज नहीं हुआ। एक कैंडल ग्रीन, एक नहीं, कैंडल रेड, एक कैंडल रेड, ग्रीन, एक कैंडल रेड। एक रेड, जी, तो ढोल तो दोनों साइड से बराबर बज रही है। बराबर पड़ती है। प्रीमियम की चुनाव आ रही है ये, जी, आप समझे। एक बार जी, पब्लिक को कॉल में घुसा रही है, एक जी, बार पुट यही में तो। घुसा रही है, एक बार कॉल में घुसा रही है, एक बार पुट में घुसा रही है। आखिर भैया कॉल साइड के पुट साइड, कोई एक डिसीजन तो दे। तो क्या कर रहा है ये, बराबर ढोल के जैसा बजा रही है, क्योंकि मोमेंटम लॉस कर चुकी है ऑलरेडी, मूवमेंट है नहीं इसमें। जी, तो छप्पड़ फाड़ के कुछ मिलेगा। कुछ नहीं। अभी आज की तारीख कौन सा है और कौन सा वार है, आज मंगलवार, 5 5 तारीख, तारीख 5 मंगलवार है। तारीख। जी, गुरुवार एक्सपायरी है, जी, मतलब 5 के बाद 6 तारीख बुधवार, बुधवार, और 7 7 तारीख तारीख एक्सपायरी। एक्सपायरी। ये मूवमेंट कर रहा है लॉस। आगे की सेशन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक सेशन, उसकी अगला सेशन यहाँ तक।
जी, और ये क्या कर रहा है, सी बस प्रीमियम की दोनों दोनों को चूना लगा रहा है। चूना चूना और पी प्रीमियम की चूना चूना। जो रिसेंट एक्सपायरी में काम करेगा वो अब बनने आएगा हीरो, लेकिन हाँ, बन के जाएगा जी। जी, क्योंकि क्या क्योंकि सोच जो इसने मूव देना था वो तो कल दे दिया इसने। वही तो, गेम कोई अभी समझता नहीं है और बोलेगा क्या कि सर कॉल ले अभी लूं कि पुट ले लूं, बाई करूं कि सेल करूं। अभी 2 दिन यही खेला खेलेगा। कोई समझ उस के खेलेगा तो जीतेगा जरूर, जो कोई कुछ भी समझ के होगा, नहीं खेलेगा तो वो हारेगा जरूर। जो कुछ भी होगा फ्राइडे को होगा। ये 2-3 दिन ऐसे करेगा। अब रिसेंट एक्सपायरी में काम करना चाहिए क्या नेक्स्ट पे? अब जो मेरे देखेगा जो समझेगा वो तो समझ ही जाएगा, और जो मेरे देखा हिसाब नहीं से मैं समझा तो, नहीं वो तो हर कैंडल पे नचनिया बन के नाचेगा। अगर मैं अपना बताऊं तो मंथली में से ही है। कम आएगा लेकिन श्योर आएगा। उसको हाँ, गलेगा तो नहीं ना? गलेगा ज्यादा, ज्यादा नहीं गलता भी नहीं गलेगा। उस पे, 2 टका 3 टका ऐसा प्रीमियम हाँ, टिके ठीक है मारती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया गलने में भी उसकी फटती है। ठीक है। पर रिसेल ज्यादा में तो उठक और पटक हो जाती है। ज्यादा के चक्कर में ना थोड़ा सही है। मैं तो बोलता हूँ रिसेंटली पूरा में क्या होता ऑप्शन है? सेगमेंट ही किसी अनाड़ी के लिए है ही नहीं। सही बात। ये जो सी और पी है ये अनाड़ी की गेम है नहीं ना। टाइमिंग के साथ परफेक्ट डिसीजन एंड उसके ऊपर एक्शन लेने की गेम है। उसमें से मोमेंटम लॉस हो गई, चाहे मार्केट सी हो या पी हो, दोनों की जी। बराबर मार देता है। अगर आज कैंडल जैसे 9:15 पे खुली, जो पूरे 3:15 पे बंद होगी, अगर हमारे पास टाइम है तो हम उसमें बने रहेंगे 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन का। अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है तो क्या करेंगे उसमें? टाइम जीरो ही होगा ना। टाइम की वैल्यू है, गवर्नमेंट इसलिए टाइम गवर्नमेंट बड़ा को ये होगा सारा तो चक्कर पता होते हुए भी गवर्नमेंट ने वीकली एक्सपायरी लॉन्च मार दिया था किसी को। ये ये जो ये एक जो तो सर ये ना हर गेम रोज हाई रिस्की है, ऊपर से रिटेलर को खुल्लम खुल्ला इनविटेशन दे रहे हैं, आओ हर हफ्ते ये एक्सपायरी है, आ जाओ। हीरो तो ये जो तुम बनने वाले हो नहीं, जीरो ही बन के निकल जाओ। फिर ये जो गवर्नमेंट डेल को पता चल गई कि नहीं हर ऐसे रोज तो डेली पब्लिक एक्सपायरी नहीं हो सुनती। रही ना, ये हर रोज जो डेली एक्सपायरी हो रही है ना, इसी के चक्कर में टेलर मरा। वही तो, गवर्नमेंट जीरो ने हीरो जानबूझ जीरो के हीरो लॉन्च हर। किया ना उस चीज को। हम्म, आप और मैं तो लॉन्च नहीं कर सकते। हम्म, अगर मेरे हाथ में लॉन्च करने की कोई कैपेसिटी है तो मैं तो लॉन्च करके बैठा हुआ हूँ, ये लॉन्च है। जो देख सही रहे बात। हो ये मेरे हाथ में थी, बाकी की सामान मेरे हाथ में कहाँ है? वो तो मेरे हाथ में है नहीं। अब उसको हैंडल करने वाला उसकी अकल में क्या है समझ लो। जो भी कोई कुछ बनाता है तो उसके पीछे में दिमाग होता है, और दिमाग में उसकी डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी दोनों रहती है कि इसको क्यों बना के लेके आ रहे हैं, ताकि हर हफ्ते एक्सपायरी होएगा तो वोलेटिलिटी आएगी। नहीं, ऑप्शन में उतना खास कुछ ट्रेडर था नहीं, इक्विटी में लंबा लॉन्ग टर्म था, पैसा डालने की इंटेंशन नहीं थी पब्लिक की। जी, तो पब्लिक को सट्टा वाला एक सेगमेंट खोल के दे दिए। अब बस पब्लिक सटोरी बन गई है, क्विक मनी चाहिए, ऑप्शन में घुसो, 20 टका सही तीस बात टका है। वाला ले लो, हर हफ्ते कितनी जाएगी? कभी ना कभी तो तुम बन ही जाओगे, कभी ना कभी सीख ही जाओगे। हम्म, ये सारे चक्कर कौन पैदा किया? सभी सिस्टम की जड़ तो एक ही जगह पे है, सभी लहसुन की मुंह तो एक ही जगह है। सही बात है। अभी अपना सिस्टम दिखाता क्या है, वही ना दिखा रही है। ये लहसुन की मुंह किधर है और इस लहसुन की मुंह किधर है? अगला मुंह किधर बन रही है? तो लहसुन की मुंह तो वही बन रही है ना, धीरे धीरे वही धीरे बन रही धीरे। है। जी सर। अभी अपने पास एक चीज आता है डेली टाइम फ्रेम में, क्या आता है? मंथली लेवल्स आता है।
लेवल्स आ गया, ये लिख के दे रहा है करंट मार्केट प्राइस, नीचे पुट जी, टारगेट, ऊपर उसके कॉल नीचे पुट टारगेट, टारगेट पुट 2। टारगेट 2। ये जैसे 1 तारीख मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी ना, उसी दिन आ गई। मंथली है ना, पर मंथ से जब मंथ स्टार्ट होगा तो स्टार्ट हो जाता है मंथली उसी टाइम। एक्सपायरी के आपकी जी दिमाग में अगर बाइंग चल रही है तो ये वाला ले लो, जी अगर आपकी दिमाग में फॉलिंग चल रही तो ये वाला ले लो, महीने की एक्सपायरी वाला ले लो, जी फिर डिसीजन ये दे देगा। इसके अकॉर्डिंग अगर डिसाइड करके उस डायरेक्शन ठोकोगे तो चलो एक्यूरेसी आपकी हाई हो जाएगी। जी। अब इसके साथ मंथली कैंडल भी देखना पड़ेगा, जबकि काम मंथली एक्सपायरी करेंगे। आगे चल के तो सेबी ने वीकली एक्सपायरी को भी उड़ा रही है। वो अच्छा ही होगा सर, पर टेलर के लिए तो अच्छा होगा थोड़ा, पर मनी मैनेजमेंट के लिए थोड़ा हो जाएगा। अभी तो लॉट देखिए साइज, लॉट साइज भी वो बढ़ा क्या देंगे वो। है वो तो उस पे ही मैनेज करके खेलेगा। वो टेलर तो और पिटेगा सर, उसमें ज्यादा दूर की लेगा। अब देखिए जो जानेगा नहीं उसको तो पिटना है ही। जिसको गाड़ी चलाना आता नहीं है वो चाबी घुमा के एक्सेलेटर दबाएगा तो क्या होएगा। पहले तो पहले तो कभी कोई इन द मनी ले लेता था, अब तो ज्यादा आउट आउट द मनी लेंगे सब। अगर ये बैठे महीने रहेंगे। की 1 तारीख में प्लॉट होता है, लेवल्स आ जाता है और वो 30 डेज तक उसकी वैलिडिटी है तो, और ऊपर में सिग्नल, यहाँ पे जैसे अपन देख रहे हैं सिग्नल, और अपन इसको अगर रिप्ले करके 1 तारीख पे आ गए और अपने को पूरा महीने की लेवल और उसके साथ जो भी सिग्नल है उस डायरेक्शन को अपने को ट्रेड मारना है तो एक्यूरेसी कितनी होगी? कम से कम 80% तो होगी। अभी अपन क्या करेंगे, रिप्ले बार में जाएंगे, 1 तारीख के बाद से देखेंगे। अब देखिए मजा आएगा, क्योंकि 1 तारीख हो गई है। अभी अपने सामने सिग्नल क्या है? शॉर्ट। सेल, श्योर। कहीं बाई बोला ही नहीं। टारगेट क्या है? करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट, उसके नीचे टारगेट क्या होगी? फुट 1, उसके नीचे की टारगेट फुट 2। सिग्नल सेल। 1 तारीख के दिन पूरा महीने की लेवल आ गई है, जब तक बाई ना बोले डिसीजन से हटना है नहीं। समझे कि नहीं समझे? जी तो मतली वाला ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, उस महीने के लिए छोड़ दो उसको। अब आएगा कि जाएगा मार्केट पे छोड़ दो, और फिर होते हुए देखते रहो तमाशा। अब मंथली बॉडी क्या है गिरी, अब क्या होगी, नीचे घुस गई। क्या बोल रही है? बाई और बाई, लेकिन हो क्या रही है, टारगेट हिट। अब क्रॉस मार के बाई, तो सीएमपी के नीचे पुट टारगेट डन मार दिया। अब यहाँ पुट 1 के यही पे घुचुर घुचुर मार रही है। क्यों? प्रीमियम गलानी है, मूवमेंट होने के बाद प्रीमियम चुना मारना इसकी धर्म है। ये डाउन ट्रेंड में होगा तो ये कांड करेगा, या अप ट्रेंड में होगा तो भी यही तो कांड भी करेगा। करेगी। क्योंकि एक मूवमेंट हो गई ना, प्रीमियम गलानी है इसको। ऊपर से अपने को साइकिल इंक्लूड, साइकिल सारे चीज जोड़ के फिर समझने हैं। तो 1 तारीख के दिन लेवल आ जाती है, डिसीजन पहले से रेडी रहती है, और सिर्फ लेवल को चुम्मा मारने की देर होती है। अब सोचो। अब वैसे ही इधर पे लेवल आ गई है, 1 तारीख से आया हुआ है। जब तक के क्रॉस मार के बाई ना बोले या ट्रेलिंग लाइन फाड़ के और बाई ना बोले, तब तक टारगेट ये सीएमपी तक लेगा ही नहीं। और जिस दिन 4-4 बोल देगी उसके बाद टारगेट यही सीएमपी ही होगी। फर्स्ट फर्स्ट टारगेट यही होगा। समझे कि नहीं समझे? अभी भी टारगेट क्या है, अभी भी टारगेट पुट है। जी 4 भाई बोलेगा, फिर अपनी डिसीजन से अपन हटेंगे, मंथली वाले डिसीजन से। यस। इंटाडे कर रहे हैं, इंटाडे को तो 15 में देख ही रहे हैं।
अब इंट्राडे करेंगे तो 15 में तो देखेंगे ही। अब 15 की काइंड भी तो देख रहे हैं अच्छे से। एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन। तो इंट्राडे ड्रामा है ये। इंट्राडे चटनी बन रही है। अभी वही हो रहा है। तो कल जब अपन देख रहे थे इधर मल्टीपल सेल बोला और नीचे घुसा, फिर देख रहे थे इधर ये बाई बोल रही है ऊपर भाग गई, अपने को बोल के गया। तो अपने को तो हर वक्त इंडिकेटर बोलता ही रहता है। आज भी बोल रही है सीएमसी के नीचे पुट की टारगेट होगी कितनी, 23,768। समझे कि नहीं समझे? इसको जी सर। ओवरटेक मारेगा फिर ना वहां जाएगा, और उससे पहले अगर गिरती है तो टारगेट ये है। मेजरली डिसीजन 4 बार शॉर्ट बोल के बैठा हुआ है। और बोलिए क्वेश्चन है तो पूछिए। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें लिखा हुआ आता है। कॉल लेंगे तो कौन सा, पुट लेंगे तो कौन सा। अभी मार्केट प्रेजेंट में कहाँ है, और गिरती है तो फ्यूचर किधर है, और चढ़ती है तो फिर फ्यूचर किधर है। उसमें से मेजरली डिसीजन ये खुद ही ऑटो मोड में है। क्या समझे? जी सर, जी प्राइस कैंडल के हिसाब से चेंज होता है। हाँ, कैंडल अगर के डेली में हिसाब से डाले हो तो चेंज नहीं डेली के होता हिसाब है। से आएगा। कहानी वही है, कैंडल के हिसाब से प्राइस चेंज नहीं होता है, प्राइस के हिसाब से कैंडल चेंज हो जाता है। हाँ जी। डेली में जो आप ग्रीन यस। देख रही थे वो कैंडल के हिसाब से चेंज नहीं हुआ, प्राइस फुटबॉल के जैसा लात किसी ने मारा, प्राइस चेंज हुआ तो कैंडल की फिगर ऊपर नीचे हो गई। कैंडल के वजह से प्राइस चेंज नहीं होता है, प्राइस ये के जो वजह से कैंडल हैकी नशी बार चार्ट लाइन चार्ट सब चेंज। ये जो मंथली प्राइस आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी कैंडल क्यों ना अच्छा, हो, ठीक है ठीक है ठीक है। वो तो प्राइस से बनती है ना। जी 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 जी, समझ गए सर। अब डेली कैंडल होके 5 मिनट की कि 15 की, मंथली ईयरली, सब तो प्राइस है। उसमें प्राइस चेंजेस हो रही है तभी ना चीज बदल रही। क्विक एंड फास्ट वो चेंजेस समझ में आता नहीं है। जी, प्राइस से कैंडल बनती है, कैंडल से प्राइस नहीं बनती। अभी अगर हम यहाँ से कैंडल स्टिक को आउट करके लाइन लगा देंगे तो कैंडल होएगा ही नहीं। तब तो प्राइस आएगा। अब तो कैंडल नाम का चिड़िया कोई चार्ट में है नहीं, तो कैंडल की वजह से चेंजेस आया कि प्राइस की वजह से आया। प्राइस प्राइस की वजह से। अब कैंडल के जगह लाइन मार दिए, अब स्टेप लाइन लगा देते हैं। अब सीखने वाले तो इससे भी सीख सकते हैं। नहीं, नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं। ये अगर हाई है तो इसने स्टेप लो मारा, अगला स्टेप लो मारा, अगला स्टेप लो मारा, अगला स्टेप लो मारा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट, वहां से ऊपर गई, थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर थोड़ी सी ऊपर जाके स्टेप डाउन मारा, स्टेप डाउन मारा, स्टेप डाउन मारा, सपोर्ट तक आ गया। सपोर्ट के हल्का सा नीचे जाके ऊपर उठ के सपोर्ट ब्रेक डाउन लिया, मतलब ट्रेंड तो डाउन हो गई। ये अगर हाई है तो ये क्या है, ये तो लो है, तो ये क्या बन गया, ये तो लोअर हाई बन गया। अगर सीखना होगा तो ये क्या सिखाता नहीं है। ये वही ना सिखा रही है जो कि अपनी इंडिकेटर फॉलो कर रही है। तो अपना इंडिकेटर एक्टिवेट करिए, तो इंडिकेटर क्या स्टेप लाइन पे काम नहीं कर रहा है। वो तो वैसे ही काम कर रही है, वैसे ही कर रहे क्योंकि ये तो प्राइस को रीड मारता है, ये कैंडल वैंडल थोड़ा ना फॉलो करता है। रिवर्स एक्शन किसकी है, प्राइस की। कैसे होती है वो तो थ्योरी में मैंने बोल दिया है कि ऐसे ऐसे होएगी, कैंडल में देखोगे तो ऐसे दिखेगी।
समझे कि नहीं समझे? जी जो कैंडल डालता है उसके सामने रिवर्स कैसे होता है, मैंने वो बोला है। अब कैंडल में रिवर्स एक्शन ऐसे दिखती है, बाकी की जो भी चार्ट वार्ट है उसमें कैंडल नाम की चिड़िया होता ही नहीं, तो वहां पे कैसे रिवर्स देखोगे? इधर में क्या दिख रही है कि ये ऊपर उठी थी, ऊपर उठ के नीचे घुस गई है, एक स्टेप लिया और नीचे घुस रही है। अब हैकेनर्स क्या करेगा? स्मूथ करेगी। स्मूथ करेगा भी तो क्या स्विंग छुपा देगा क्या? वो तो नहीं छुपे। स्विंग छुप गई है क्या? स्विंग छुपने वाला है वो नहीं। तो दिख रही है। ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, और ये लो के नीचे लोअर लो, लो सपोर्ट रेजिस्टेंस घुसे जा रहा है नीचे। तो स्मूथ हो गई। तो क्या हो गई? इस पे अब इंडिकेटर चिपकाओ, अब काम नहीं करेगा? काम तो तब भी कर रही है। कर समझे कि नहीं समझे? जा। कौन सा चार्ट यूज कर रहे हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर एक चार्ट के अंदर है क्या? प्राइस। सेटिंग में चलते हैं, मंथली कैंडल गायब कर देते। तो क्या फर्क पड़ेगा कि हैके नशी डालो, रेनकोट डालो, बाचाट डालो, ये डालो, वो डालो, बेकार में दिमाग की चटनी बन जाएगी सिर्फ। क्या होगा? जान जान के जानवर बन जाएंगे। इतने जानते हैं, इतने जानते हैं, जान जान के कमाते कुछ नहीं, सिर्फ जानते ही है। जानवर बन गए ये तो तो वही फायदा तो बात आ है गई नहीं ना। ना। ये तो वही बात आ गई ना, हर रोज कुछ नया सीखना है। हाँ, अपने को हर रोज नया कुछ सीखने का है ही। सीखने का है। वही 14 थियोटिकल काफी है। कैंडल डाले तो कैंडल में रिवर्स मारा, रिवर्स मारा, रिवर्स मारा, क्योंकि आइडेंटिफाई क्लियर तरीके से होती है। बाकी के अंदर रिवर्स की कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नाम की चिड़िया है ही नहीं। आप समझे? वहाँ स्पेसिफिकेशन शेड्यूल नहीं है कि इस चिड़िया की नाम रिवर्स है और ऐसे इसमें दिखती है। बस वहां घूम जाती है और वो समझ में थोड़ी देर आ जाती है, लेकिन इसमें उसी समय समझ में आता है, इसीलिए इस चीज को यूज ज्यादा करते हैं। बाकी 15 मिनट पे जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा अभी भी डिस्को डांस चल रही है। अभी इस कैंडल के अंदर बियरिश, फिर ये ग्रीन कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल। इसने बोला क्रॉस मार के भाई इस कैंडल में सपोर्ट लिया, इन दोनों कैंडल ने इसको छुआ नहीं तो ये सपोर्ट बन रही है। अब सपोर्ट बन रही है तो ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस करेगा, एक बाई और आएगा इधर आके ये इस सबको काटेगा, काट के तो जाएगी ऊपर। फिलहाल इतनी सी देख के ये दिमाग में घुस रही है, बाकी उसकी आगे की समझ नहीं है। तो जितना समझ आएगा उतना ही करना पड़ेगा। समझे? लेकिन अगर जो रेड कैंडल को देखे, जो उसकी थिक है, अभी हो सकता उसमें है कि उसमें ये यहाँ पे जाके क्रॉस मार के शॉर्ट बोले, अगला कैंडल रिवर्स बोले और नीचे घुस जाए। उसमें सेलर हावी लग रहा है। अभी ये देखिए, कैंडल 1 to 1 कैंडल को यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? रीडिंग स्किल को ठीक करने के लिए 15 मिनट की ये कैंडल जी इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि क्या हो रही है। जी उस पे एक्शन लेने के लिए इंटरप्रिटेशन थोड़े ना निकाल रहे हैं कि ये कर क्या रहा है इंट्राडे के अंदर, किसकी दिमाग अच्छे से चट रहा है। अगर हम ट्रेड मारेंगे 1 to 1 कैंडल की, जी, अपनी अकाउंट तो कब का साफ हो जाएगा। सही वो है। ओवर ट्रेडिंग में ही सफाई हो जाएगी उसकी। मार्केट क्या लॉस करवाएगा, उससे पहले हम खुद अपनी कैपिटल खुद खुद उड़ा देंगे। खुद अगर हम लोग यहाँ पे एसएल जोन को देखे हैं और वहां पे एसएल डिसाइड किए हैं, अभी तो उसने छुआ ही नहीं, सेलर की एसएल हिट हुआ नहीं, जी बायर की एसएल यहाँ बन रही है।
तो ठीक है, बायर अपना एसएल मेंटेन करे, सेलर अपना एसएल मेंटेन करे। जब तक मार्केट किसी एक को छूता नहीं है तब तक हटना नहीं है। और किसी के दिमाग में बल्ब घंटी जल गई, बाइंग घंटी जल गई है तो जला के बैठो। किसी के दिमाग में घुसी ना सेलरिंग में ही है तो वही जला के बैठो ये और जला के बैठो। डिसिप्लिन पे बैठो बस। बाकी मार्केट तो नचनिया है, खुद नाचेगा। उसके साथ जो नाचेगा उसकी ओवर ट्रेडिंग होएगी। ओवर ट्रेडिंग जी नहीं करना है, कायदे से लॉस खा जाओ, वो अच्छा है। सही है। समझे? अब ये सारे चीज क्या होता है, किसी को सीखना होता है कि मार्केट तो नाचेगा ही। इस तो उसके डिस्को साथ डांस नाच। मारने के लिए ही पैदा हुआ, जब से खुलता है तब से तो नचनिया बन के नाचता है। उसमें कहीं आप ना नाच के चले जाओ, आप अपना रूल फॉलो कर लो। वो नाचता भी है, नचाने की कोशिश भी करता है। ज्यादातर लोग देख के नाचना चालू भी कर ना, देते। वही तो बात है, अगर नाचेंगे तो उसको देख कर नाचेंगे तो पिटेंगे। अभी मैं इसको देख के नाचता नहीं, मेरा पी लिया हुआ है कल से। मैं आज भी पी के जी। साथ ही हूँ, क्योंकि मेरा कंडीशन ये जब तक नहीं मानेगा मैं सी साइड होने वाला नहीं। और मेरा कंडीशन यही है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ग्रीन के नीचे येलो कलर की टॉप, ग्रीन के नीचे येलो कलर की टॉप, अगर ग्रीन के नीचे येलो कलर की टॉप तो पीवीएस टॉप को काटेगा और भी नीचे जाएगा। समझे कुछ? जिस यस। वक्त मैं देखूंगा कि हाँ रेड के ऊपर ग्रीन कलर वाला कोई बॉटम बन रही है, दैट्स मीन ऐसा, फिर मार्केट ऐसे करके भागना चालू कर रही है, फिर समझ जाऊंगा कि हाँ उस साइड जाएगी। मेरा इंडिकेटर मुझे बोल देगा, मेरा इंडिकेटर मुझे क्या बोल देगा, और पैटर्न में वो कौन सा पैटर्न मेरे को दिखेगा, या कौन सा पैटर्न दिखेगा, डब्लू दिखेगा डबल मुझे। जी। जब तक नहीं दिखता तब तक तो शांत रहूं। जिस दिन दिखे उस दिन ठोकूंगा। क्या समझे? अब मैं जो बोल रहा हूँ कि रेड के ऊपर मुझे लाइट कलर की ग्रीन वाला बॉटम दिखना चाहिए, दैट्स मीन ये मेरे को दिखना चाहिए, रेड के ऊपर जी लाइट ग्रीन वाला बॉटम। और मार्केट का ये मूव पहले से ऐसे होके एक डब्लू शेप रहेगी, और जब भी ये इसके ऊपर में बैलेंस करेगा और ऐसे ऐसे भागेगा तब मैं ले लूंगा कॉल, ये वाला उठा लूंगा। तो यहाँ जी। से गिर तो सही, इस फॉर्मेट को वापस मेंटेन कर तो सही, और फिर जब ऐसे ऐसे हल्लू हल्लू होएगी उठा लेंगे इसको, किडनैप कर दूंगा। सही है। समझे? और मेरे सामने कौन सा पैटर्न आएगी, ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है मेरे सामने, वही पैटर्न ये रिपीट मारेगा। डबल जो वाला है। हाँ, अब मुझे पता है तो मैं तो नया कुछ सीखूंगा नहीं। अगर इसकी राइट वाली टांग सर नीचे चले जाए तो वैलिड होगा। अभी देखिए कभी यहाँ से कभी तो, कभी हो, यहाँ से कभी तो कभी शॉर्ट होती है। हुआ है ना, यहाँ से तो शॉर्ट हुआ है, यहाँ जी से तो शॉर्ट हुआ है। अब पीछे की नीचे जाएगा कि वो ऊपर से मेंटेन करेगा, वो प्राइस करेगा। यहाँ से अगर शॉर्ट हुई है तो अपन यहाँ से शॉर्ट को ही देख रहे हैं, वो मेंटेन उसके सामने आने तो दीजिए, पहले इसके सामने तो इसको आने दीजिए, कम से कम यहाँ कहीं तो आ जा। अगर ऊपर मेंटेन करना होगा तो आ जाएगी, नहीं मेंटेन करना होगा नीचे घुस जाएगा, लेकिन यहाँ से तो अपनी ट्रेड राइट पड़ना चाहिए कि नहीं? जी। अब वो जाएगा नहीं जाएगा, वो प्राइस जानता है। अपने को अपना राइट ट्रेड, स्टॉप लॉस मेंटेन, पूरा रूल एंड डिसिप्लिन फॉलो करना है। अपने को एजम्पशन या प्रेडिक्शन कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ से अपन अगर 100 पॉइंट खा जाते हैं तो वो तो प्रॉफिट हुई। अब 100 के जगह 200 मिल गई तो बल्ले 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 बल्ले, शाबा शाबा, भगड़ा नाचेंगे। लेकिन ट्रेड में उल्टा ट्रेड नहीं मारेंगे, ये कसम खा के आएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? यस।
उल्टा ट्रेड मार के आप जिंदा नहीं रह सकते ना, सर्वाइव मोड खराब हो जाएगी आपकी, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, हर रोज लॉस खा खा के सही क्या हो जाओगे, आपकी हालत खटिया खराब हो जाएगा। और हर रोज लॉस खा खा के आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। और आपका सही सिस्टम वैसे डिजाइन होना चाहिए कि सभी कंडीशन पे आपको सपोर्ट मारे, ऑटोमेटिक वो रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करे, ऑटोमेटिक वो डिक्लेयर करे, कहाँ पे हो आप वो फैसला वो ही खुद कर दे, इसके नीचे की टारगेट कहाँ होएगी वो आपको दिखना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, ऑटो होना चाहिए। तब जाके आप जो पैसा बनाते हो वो कैसा पैसा होता है, उसको आप बोल नहीं सकते ना कि आपने सट्टा खेला। सही। भले ये सिस्टम आपने डिजाइन नहीं किए, मैंने तो किया। अब जी जब सर। डिजाइन किया उसकी लॉजिक्स, उसकी कोडिंग, उसकी समझ, सारे चीज मेरे दिमाग में है, तब जाके हुई। अब मेरे को आपने चार्जेस दिए तो ब्लाइंडली या तो नहीं मिला। सही। तो अब जाके आप सिस्टम पे पैसा लगाते हो और पैसा बनती है, तो मतलब क्या निकल के आ रहा है, पहले पैसा देख के मशीन तो खरीद के लेके आए, खरीद के लेके आएंगे तभी तो फिर उससे ना कुछ मशीन में प्रोडक्ट आपने बनाएंगे। प्रोडक्ट डाला और प्रोडक्शन निकली। जी तो फिर तो फैक्ट्री हो गई। सही। और जिसके पास सारा प्रोसीड्योर नहीं है वो अंधाधुन लग रही है और कर रही है, मतलब क्या, वो तो सट्टा खेल रहा है वो और तो 10 साल सट्टा से ही है ना। सट्टा ही खेल रहा है, सट्टे के अंदर हर रोज कुछ ना कुछ सीखे जा रहा है। रेड को देखा तो उसको नीचे यही समझ नहीं आ रहा कि इस गेम को खेलना कैसे है। ग्रीन देखी तो ऊपर, रेड देखी तो नीचे। हाँ। अभी अपने को चश्मा दिखता है, अभी ये चीज कैसा दिख रही है आपको, चश्मे के जैसा नहीं दिख रहा है, गॉगल पहन के या बैठा है बाबू। चश्मा, सही। ले चश्मा पहन ले। तो अपने को चश्मा दिखती है, अपने को डब्लू भी दिखता है, अपने को ऐसे करके अपना जी 369 वाला भी दिखता है, अपने को सब दिख रही है। ऐसे बटन भी ऐसे दिखता ऐसे है। होके अगर ये ऐसे घुस गई तो कौन सा प्ले बटन आ रही है। यहाँ से देखो तो कौन सा या प्ले बटन आ रही है, ये ऊपर से तो नेगेटिव है। ये नेगेटिव प्ले बटन को प्ले मार तो रहा है। मुझे और अगर अपने को एक नेगेटिव प्ले बटन समझ में आ गई ना, 2-3 ये ऑटो मारेगा, भी समझे अब। तो पैसा बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इधर तो सिंपल बना के रखे, वीडियो गेम खेल लो या बस। मार्केट मार्केट रहा नहीं, जब तक ये मार्केट था डिकोड नहीं किए तब तक ये मार्केट था, इसको डिकोड मार दिया बस, ये मार्केट रहा नहीं, ये वीडियो गेम बन गई। अब जिसको मन करे वो आओ और देखो, चुपचाप ठोकते रहो। लेकिन बिना सोचे बिना समझे करेंगे तो फिर तो पिटेंगे ना। अभी आप बिना सोचे और बिना समझे अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कैसे करके। हम्म। ज्वाइन कुछ करने के दिखा, लिए तो आपने सोचा ना, कुछ 30,000 दिए कुछ मेरे को, दिखा, कुछ सोचा, वही तो समझा रहे हैं, कुछ 30,000 दिखा तो देने से कुछ है। पहले बंदा सोचेगा कभी ये नहीं। कि 30,000 दे रहे हैं, बिना सोचे समझे दे दिए मेरे को। पहले 10-15 दिन देखा, उसको वॉच किया, हाँ फिर सोचा इसमें दम है, कुछ करेगा। अभी उसी बिलीफ पे खरा उतरना था मेरे को। क्योंकि मुझे पता है 30,000 बिलीफ सब कुछ करने के बाद आप आ रहे हो, उस भरोसे को तोड़ नहीं सकता बस, बाकी दुनिया उस भरोसे की हड्डी चटनी सब बना रही है। क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी ढेरों मिलती है। जी अभी मजे की चीज तो मेरे को यही समझ में आ गया कि अपने को यहाँ एक बार बोला, फिर इधर एक बार बोला, एक बार बोला। फिर इधर बोल रही है, आगे और बोलेगी, कितनी बोलेगी। अब ये डाउन ट्रेंड में है, टॉप ग्रीन, ये लो टॉप, मतलब ट्रेंड डाउन, जी ये रेड वाला बॉटम, उसके ऊपर ग्रीन वाला बॉटम आएगा तो ये ऐसा ऐसा मारेगा। तो इधर मल्टीपल बोलेगा तो किधर जाने का है मुझे तो अभी पता है, वो पैटर्न में कौन सी दिखेगी, डब्लू के जैसा दिखेगा।
और वहां से ऐसे करके ट्रेंड लाइन भी आएगी, उसकी एक चैनल फॉर्मेशन होएगा, वो भी बताए। अब यहाँ से चैनल नहीं बन रही है, ये अपर लाइन नहीं आ रही है जी वो तो आ रही है, नीचे से और पीछे से कहीं से आप इसको कनेक्ट कर लो। अगर आप यहाँ से इसको ऐसे करके कनेक्ट कर रहे हो तो चैनल जी नहीं बन जी, रही है। चैनल चैनल ही है जी। ये तो बहुत मजेदार लग रही है। इधर से एक हम्म, लाइन और खींच दो, फिर तो आपको मिड समझ आ मिड जाएगी ऐसे ऐसे मिड ऐसे पॉइंट आ गया। ऐसे, ये अभी मिडिल में है हम्म, ये अगर घुसेगी नीचे तो इधर कहीं तक आएगी। अभी जो इसमें ये कौन सा है, जो नया वाला आया है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, चैनल, उसमें 25 और 75 भी आ गया है मिड पॉइंट के अलावा। वो भी प्लॉट होने लगा, अपडेट कर दिया उन्होंने। भियो आप। नहीं नहीं, ये चैनल वाला, जो चैनल जो है, ट्रेडिंग व्यू ने अपडेट कर दिया उसको। चैनल वाला बोले तो ये जो चैनल नहीं है, चैनल जब जो आपने प्लॉट किया था अभी, हाँ, वो मेरा इंडिकेटर में भी है, मैं नहीं उसको। उसमें भी है। मैं ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा हूँ अभी ट्रेडिंग उसमें ना। व्यू तो अपने आप से कुछ करने वाला है नहीं। हाँ उसको वो अपडेट हो गया, पहले नहीं आता था, पहले अप अप पॉइंट था नीचे वाला, अपर और डाउन आता है, उसमें मिड पॉइंट आता है। अब मिड पॉइंट के अलावा 25 पे और 75 पे भी आ गया, लाइन ये आती है। पैरालाल चैनल पहले भी था, ये जो है पैरालाल चैनल ये पहले भी था टूल। आप देखिए अपना चार्ट एंड टूल सेटअप, वो तो आज का वीडियो है नहीं, ये तब भी था पब्लिक देखिए, पब्लिक क्या है, पब्लिक को बहुत कुछ ट्रेडिंग व्यू फ्री में देके बैठा है, इधर में बहुत सारे चीज देके रखा है। जी, ये सब की क्या क्या फंक्शन है, पब्लिक सीखने की या जानने की कोशिश करता ही नहीं। सही। पब्लिक को क्या है, पब्लिक को शॉर्टकट चाहिए। और अपन उसी दिन फैसला कर लिया था कि अपने को कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए बस मुफ्त में कोई चीज नहीं चाहिए और शॉर्टकट नहीं चाहिए, अपने को जो भी चाहिए ना घुमा के चाहिए, बॉटकट। घूम के आएंगे लेकिन सही पते पे आएंगे शॉर्टकट के चक्कर में इधर से उधर से इधर जाके कहाँ जाना है वही भूलने से अच्छा है घूम के आओ। जो आपने फिबोनाची की टूल सेटिंग बताई है ना, उसका जो हॉरिजेंटल लाइन के आते हैं ना वो सिग्नल, हम्म। बिल्कुल सही काम करते हैं। पहले जो कहता था 25 37 पेज या 27 पेज इसका पहला आता है, दूसरा कहाँ आता है, 50 पेज होता है, वो होता है जो उसका डिफॉल्ट सेटिंग है। करता तो वो है, लेकिन आप वाले ज्यादा श्योर है। मेरा वाला रेंज लेता है। रेंज। अब प्राइस की जो रेनको बार वाला फंक्शन है वो रेंज फंक्शन है, उस जी पे मैंने उसकी थ्योरी चिपका दिया। वो रेंज लेता है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से मेंटेन होती है उसमें जी जी क्योंकि ऑपरेटर 1:1 2 3 4 तक ले लेते हैं, जी। तो उसमें तो वो मेंटेन होगा ही। वो पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल वहीं पे आता है। वही तो है, रेंज के हिसाब से चलेगा। मेरा पहला मंजिल की बिल्डिंग जितनी बनी है, ऊपर में दूसरा बनेंगे तो उतना ही हाइट पे वो होएगी। जी नीचे की बिल्डिंग 11 फीट की, ऊपर की 14 फीट की नहीं जी, चलेगा नहीं ना चलेगी। तब तो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हो रही है, बिल्डिंग बैलेंस नहीं कर पाएगा, सही है। उसका कॉलम और बीम दोनों की बैलेंस नहीं हो पाएगा। नीचे आप लोड ज्यादा दे सकते हो, ऊपर में लाइट लोड रखना पड़ेगा। चलो अपने को तो बोल के नीचे घुस रही है। हर रोज अपने को मार्केट बोल के ऊपर क्या नीचे होता है, तो अपने को हर रोज क्या होता है दिखता है। तो और अपने आज को तो नहीं जैसे कुछ तैसे करेगा खुश नहीं, हो है रही है। आज प्रीमियम मीटिंग ही करेगा पूरा दिन।
आजकल। करने दीजिए ना, जीजा जी जो बोलेगा मैं वो करूंगा। या इंडिकेटर जो बोल रहा है बस ठोकते चलो। बोल तो दिया सेल मारने का। अब 4 वाला एक्टिवेट करो कि इसको सिर्फ ओनली एक्टिवेट रखो, सब मिलके मजा ही देगा। मौजा ही मौजा, माहिया हुर मौजा ही मौजा। अगर मार्केट नीचे घुसता है तो ये डिमांड क्या वैलिड रहेगी? खा जाएगा। अब ये डिमांड है कि जब ये यहाँ से उठ रही थी तब डिमांड है। अब यहाँ से देखिए तो डब्लू अपने को दिख गई, लेकिन जब यहाँ पे था तब हम अपन बोल रहे थे ये छोटा मोटा कोई असेंडिंग डिसेंडिंग बना रही है, मेजरली फॉलिंग मूव तो हो गई। तो ये क्या कर रही है, अब ट्रैप मार रही है सेलर को। अब बायर में घुसेगी बाइंग में घुस गई। अब ये बायर को ट्रैप मार रही है, ये जो उठ रही है बायर ट्रैप। अपने को अब यहाँ पे क्या दिख रही, अभी अपने को इधर क्या दिख रही है, ऐसा होके ऐसा होके ये ऐसा। स्विंग बार वो तो नीचे स्विंग है, है, लेकिन नीचे पैटर्न में कौन सा पैटर्न दिख रही है? तो डाउन ट्रेंड दिया था। अब यहाँ पे ऐसा होके ये कैसा किया, ऐसा अब किया तो क्या बन गई थी, डब्लू। डबल लेकिन अभी ये डब्लू नहीं बन रही है, एम बन रहे हैं। ये ऐसा होके ऐसा मार देगा। तो चलिए सिग्नल जो भी है देखते हैं, नहीं तो 4 बाई कर बाई और 4 सेल तो मार हो गई। दिमाग में ज्यादा ओवरडोज लोड डालने का है ही। एक कप कॉफी लो, 2 प्याला घूट लगा लो कॉफी की और चुपचाप मस्त होके तमाशा देखते रहो। अभी आज का दिन का कैंडल देखना है तो चिपका लो, आज के दिन की लेवल देखना है लगी हुई है, स्ट्राइक प्राइस नजर में है, जिसको जो मन करना है कर लो। कोई टिप्स नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, सेबी की सारे गाइडलाइन मान के अपन दिखा भी रहे हैं और मुंह बंद करके। इसको बोलते हैं लुप होल्स। जी हम मान भी रहे हैं, पीट भी रहे। कहावत याद आ गया कि रावण के पास एक बूढ़ा था जिसकी बात वो मानता नहीं, हनुमान के पास भी एक बूढ़ा था उसकी बात मान मान के ही चलता था। समझे? हनुमान पूछा, जब वो गया लंका जाने से पहले जामवंत से पूछा कि जाके क्या करूं, सिर्फ सीता माता को देख के आ जाना। कुछ करना नहीं। जी वो गया तो गया लंका, लंका में जितने पेड़ पौधे थे उखाड़ दिए, उखाड़ दिए, आग भी लगा आग दिया भी लगा दी। और वापस भी आ गए। जाम्बवान ने बोला सिर्फ जाना देख के आ जाना। तो उसने तो कांड कर ही दिया, जब बात सुनना था ही नहीं तो पूछा क्यों था? क्या पूछा क्या था? फिर आने के बाद जाम्बवान बोल रहे हैं राम को, प्रभु क्या बताऊं कि इसने क्या क्या करके आया। क्या करके आया? तो वैसे ही अपने को ज्वाइन करने के बाद इंस्ट्रक्शन तो देते, कोई सुनता नहीं है, अपनी मन घड़न हनुमान के जैसा सब करके फिर आ जाता।
चल बेटा घुस जा नीचे। तो अच्छा हुआ कि नेक्स्ट एक्सपायरी की पी लेके अपन मस्त है। यार, प्रेशर वेशर अगर हाई नहीं हो रही है अपनी। अगर इस वीक की होती तो जो गलाता रिसेंट की। पूरा जीरो अभी करने के गन मूड में आके अभी फिर मूड में पी है। को हीरो कर देता। कट्टा पी को ही हीरो। वो वाला चिपकाएंगे 369 पावर वाला, देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसा है। अब वो क्या बोल रहा है देखते हैं। वो नीचे सिग्नल लाइन के नीचे ट्रेड हो रही है। ये जो सिग्नल लाइन है उसके नीचे ट्रेड हो रही है। सिग्नल लाइन के नीचे गया मतलब शॉर्ट, सिग्नल लाइन के नीचे स्विंग बन रही है मतलब शॉर्ट ही है। यहाँ से ये जो है ये वैलिड है और अपने टारगेट ये है। जी, लेकिन दिल्ली में तो फ्लैट हो गया है। इंट्राडे में वोलेटाइल रहेगा। जी, डेली की इम्पैक्ट 315 तक पता चलता है ना। जी, जी। अभी डेली के हिसाब से आप डेली कैंडल चिपका लो तो आपको तो 15 में ही डेली दिखेगा। और डेली में देख के डेली के हिसाब से उसके हिसाब 315 पे आता है। डेली मूवमेंट फटाक से हो जाएगा तब तक प्रीमियम की हैवीनेस आ जाएगी। अभी डेली में क्या दिख रही है डोजी। अब घटाघट नीचे घुस जाएगा, टारगेट टर्न मार देगा, रेड दिख जाएगी, रेड दिखने के बाद तो फायदा है नहीं। फिर तो जो होना था वो हो गई। अब क्या होना है पहले से पता करने के लिए ये देखना जरूरी है। तब जाके ओम शांति ओम की डायलॉग आएगा ना, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। किसी ने वाह। सच ही कहा है कि एंड में सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाता है। और जब तक ठीक ठाक कुछ हो नहीं रहा है तो समझना कि फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो वैसे ही पिक्चर तो अभी बाकी है। ऐसे घुसा स्पीड में बस। अब देखिए मजा। अब क्या देखेंगे। मजा देखिए। नीचे गया, ट्रेलिंग लाइन के नीचे, सिग्नल लाइन के नीचे, नीचे की टारगेट है ये, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। मतलब ये कितनी वैल्यू पे है, 30 की वैल्यू तक आएगी। अब आए ना आए यहाँ से तो अपनी ट्रेड राइट होती ही है। वो भी एक लॉजिक है। प्राइस पे इतना चेक पोस्ट लगा देंगे कि प्राइस की जीना हराम हो जाएगी। नाकाबंदी, नाकाबंदी। अब ऊपर वाला इंडिकेटर अगर गायब करेंगे ना तब, और इसकी जो सिग्नल लाइन है उसको हटा देते हैं तब
अब ये दोनों क्या दिखा रही है? ये मार्केट की स्विंग दिखा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। कहाँ घुस रहा है बे? नीचे घुस। यहाँ सेल बोल के आना चाहिए था इसकी, इसकी इधर पे सेल आना चाहिए था। वो प्रिंटिंग इशू है, या फिर उसकी सेटिंग के अंदर जो सेटअप डाला हुआ है उसकी इशू है। लेकिन अपने को स्विंग तो मस्त समझ में आ रही है ना। घुसा नीचे घुसा। अब इसको डालेंगे तो बेटर समझ आएगा, इसको हटाओ तो बेटर समझ ही आना चाहिए, समझ बेटर होना चाहिए। अब डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, क्योंकि अपनी मंथली लेवल के हिसाब से इम्पैक्ट दिखना है। मंथली कॉल पुट लेवल उसके हिसाब से। घुसा बेटा डिमांड की चुम्मा खबर ले ले। डाउन ट्रेंड में इधर सपोर्ट सपोर्ट की धजिया उड़ा दे। पुट टारगेट है, पुट टारगेट है। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से नशा लगती है। हाँ, जरा सांस तो लो ये दिलदार, जरा सब्र तो कर मेरे यार। चलिए, बहुत बोल बच्चन कर दिया, बहुत कुछ समझाने की कोशिश किए, बहुत बोल बच्चन भी कर लिए। अभी हवा खा के आते हैं। आप लोग बैठो, तमाशा देखो, मैं घूमने चला। मैं चली